नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब लोग ठीक प्रकार से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन से संबंधित है। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी? इससे संबंधित कुछ कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तथा इस बार के रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, राखी बांधने का सही तरीका भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाए भाई और राखियां और मिठाई लेकर भाइयों के घर जाती बहनें इस दिन देखी जा सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी? रक्षाबंधन कब शुरू हुआ, इसको लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्योहार से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इस बार के रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त तथा राखी बांधने का सही तरीका। 2 अगस्त रात 8:36 से 3 अगस्त सुबह 8:31 बजे तक भद्रा काल रहेगा। इस समय राखी बांधना शुभ नहीं है। रक्षाबंधन के लिए सुबह 8:31 से रात 8:20 तक विशेष मुहूर्त रहेगा। इस दौरान बहन अपने भाई को किसी भी समय राखी बांध सकेंगी। ज्योतिषाचार्य इस साल राशि के अनुसार बहनों को राखी बांधने की सलाह दे रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इस कारण 9 बजे के बाद जब शुभ चौघड़ियां मिल जाएं, तब राखी बांधना अति उत्तम होगा। आइए अब जानते हैं राखी बांधने की सही विधि। ज्योतिषियों के अनुसार राखी को सही समय पर सही विधि से बांधना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भाई को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठाएं। इसके बाद बहन को अच्छे से पूजा की थाली सजानी चाहिए। पूजा की थाली में चावल, रोली, राखी, दीपक होना चाहिए। इसके बाद बहन को भाई के अनामिका उंगली से टीका कर चावल लगाने चाहिए। अक्षत अखंड शुभता को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद भाई की आरती उतारनी चाहिए और उसके जीवन की मंगल कामना करनी चाहिए। कई जगह बहनें इस दिन अपने भाई की सिक्के से नजर भी उतारती हैं। इसके बाद भाइयों को बहन की पूजा की थाली में यह संकल्प लेते हुए कि वह अपनी बहन की हमेशा रक्षा करेंगे, कुछ उपहार या कुछ पैसे रखने चाहिए। आइए अब जानते हैं इस त्योहार से संबंधित पौराणिक कथाएं। पुराणों में सबसे पहली कथा जो मिलती है वो है राजा बलि और मां लक्ष्मी की। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामना अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिए। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभु, आपसे मेरी विनती है, मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूं। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक होता है। आइए दूसरी पौराणिक कथा जानते हैं। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया
तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आईं और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने ही चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण को कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूं, मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृतासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया था और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांधा था। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। यह घटना भी सतयुग में हुई थी। राखी की एक कहानी यह भी है कि सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इस दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज वापस कर दिया। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त तथा राखी बांधने की सही विधि। आशा है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम भविष्य में इसी प्रकार के और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।